आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनकी जो छवि है, भगवान राम को जो धारावाहिक रामायण के अंदर लोगों ने देखा था, उस तरह की छवि आज भी उनकी है। और एक सौम्य स्वभाव, जो लोगों से हम यहाँ बात कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि एक सौम्य स्वभाव, जिस तरह से रामायण के अंदर भगवान राम का किरदार उन्होंने निभाया था, उसी तरह का उनका स्वभाव देखने को मिल रहा है। तो लोगों के अंदर ये बात है कि अगर उनको यहाँ से अवसर मिलता है तो मेरठ के वारे के न्यारे हो सकते हैं। इसलिए लोगों को बड़ा उनसे सर, नेशन 24 पर आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आप कि मेरठ में आपको क्रांति धरा है मेरठ, और यहाँ से आपको काम करने का अवसर मिलेगा, सर क्या कहेंगे? अवसर तो मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस। आपको लेकर के लोगों में एक असमंजस की स्थिति है। मुंबई में इतना लंबे समय, इधर आ जाइए, लंबा समय आपने बिताया है मुंबई के अंदर, तो सर लोग सोचते हैं कि पता नहीं गोविल साहब यहाँ फिर दोबारा मिलेंगे, कैसे होगा? मैंने कहा है कि मैं यहाँ रहकर काम करूंगा, तो उन्हें मेरी बात का यकीन करना चाहिए। यकीन करना चाहिए। सर, आपका स्वभाव देख करके युवाओं में बड़ा इंप्रेशन जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो हमने देखा था रामायण सीरियल में, उसी तरह के दिख रहे हैं रियल लाइफ में भी। तो सर, ये क्या आपका चरित्र ऐसा ही है, या आपने खुद को चुनाव के वक्त अपने आप को ऐसे ढाल रखा है? मैं ऐसा ही हूँ। आप ऐसे ही हैं सर। तो सर, आपने मेरठ को ही क्यों चुना सर? हमारा इधर हरिद्वार है, सहारनपुर है, कुरुक्षेत्र है, कोई और? मैंने नहीं चुना है, ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो नेतृत्व है, नेशनल नेतृत्व, उन्होंने चुना है। अच्छा, कुछ लोग आपके जो फ़िल्म स्टार हैं, वो कह रहे हैं कि अरुण जी का तो बहुत बड़ा कद है, उनके लिए तो सब पार्टियाँ एक हैं, बीजेपी में चले गए, पता नहीं क्या भावना रही होगी। लेकिन साथ ही कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, भगवान राम का किरदार निभाया है, तो राम जी की पार्टी में आए। देखिए, मैं दूसरे लोग क्या कहते हैं वो बात आप उनसे पूछेंगे तो बेहतर होगा, है ना? पर मैं इसलिए बीजेपी में आया, और मैं आज नहीं आया बीजेपी में। मैंने 21 में जॉइन की थी। वो अकेली पार्टी है जो नेशन फर्स्ट जिनके लिए है, जो राष्ट्रवादी हैं, और राष्ट्रवाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी है सर। राम मंदिर बन गया, आपने भी कभी सोचा था जब आप रामायण बना रहे थे कि राम का मंदिर भी कभी देखेंगे? नहीं, उम्मीद तो हम करते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल, और बन गया है हमारे जीवन में। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। सर, उम्मीद तो करते थे, लेकिन कोई सरकार उस तरफ कदम उठाती हुई आपको कभी नज़र आती थी क्या? नहीं, जो दूसरी सरकारें थी उन्होंने कभी कदम नहीं उठाया। कभी कदम नहीं उठाया सर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, अपनी संस्कृति को स्थापित किया है, जो 500 साल का इंतजार था उसको खत्म किया। तो आपको नहीं लगता कि अब मेरठ के लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए वोट नहीं करेंगे? नहीं, वो मुद्दा नहीं है। बेसिकली मुद्दा जो होता है ना, हर चीज़ का वो विकास होता है। वो तो एक उनको धरोहर थी, सांस्कृतिक धरोहर थी, वो हमें मिली। क्योंकि राम हमारा जीवन है, हमारे जीवन का आधार है, हमारा गौरव है, देश की संस्कृति है, सभी कुछ राम है हमारा, है ना? तो वो एक बहुत अच्छी बात हुई, लोगों के मन में तो वो है ही है कि राम मंदिर हमें मिल गया है। पर ये चुनाव जो होता है वो बेसिकली विकास के ऊपर नॉर्मली होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने और श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास का जो प्रोसेस एक शुरू किया है, वो यहाँ भी हम लेकर आएँगे, और यहाँ की सभी तरह की बस्तियों से, दलित बस्तियों से, और सबसे होकर वो विकास का रथ गुज़रेगा और यहाँ का विकास होगा। तो मेरठ के लोगों से कोई अपील करेंगे सर? जी, मेरठ के लोगों से कोई विशेष अपील? 100% वोट डालिएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल जी, जो क्रांतिधरा मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और उनको लेकर के बड़ा क्रेज है लोगों में। जहां वो जाते हैं, लोग उनकी आरती करते हैं, मंगल गाते हैं, फूल बरसाए जाते हैं। और इस वक्त हमने उनसे बातचीत की है, नेशन 24 से बातचीत की है अरुण गोविल जी ने, और उन्होंने तमाम बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रामायण धारावाहिक में जो किरदार उन्होंने जिया था, रियल लाइफ में भी उसी तरह का जीवन वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरठ के लोगों के लिए सेवा करने के लिए वो आए हैं, मेरठ में ही रहेंगे चुनाव जीतने के बाद भी, और यहाँ के लोगों के लिए जो उनसे अच्छा बन पड़ेगा वो करेंगे। राम मंदिर पर भी उन्होंने बात की है, और भी चुनाव से जुड़ी जो अपडेट हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के मेरठ में आज मतदान हो रहा है, और वो भी हम आपको दिन भर अपडेट करेंगे। अभी आप बने रहिए नेशन 24 के साथ।